वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज का जो विषय है युवा शक्ति के लिए, उसका प्रारंभ मैं श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से करना चाहता हूं कि कर्मणि वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ख़ासतौर से नौकरियों के लिए या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। बस यहीं पे चूक हो जाती है, क्योंकि जो श्लोक कहता है कि कर्म में ही हमारा अधिकार है, प्रयास में, प्रयासों की गुणवत्ता में ही हमारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि कंपटीशन इज ह्यूज। जहाँ पे 10-20 लाख लोग एक परीक्षा में बैठ रहे हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1% से भी कम हो, तो वहाँ पे सफलता की गारंटी नहीं लेके चलना है। हमें अपने प्रयास करने हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपकी ये चिंता दूर करने में लगा हुआ हूँ कि इफ़ यू फेल देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट अल्टरनेटिव बिफोर यू। और मैं इंडस्ट्री और बिजनेस के ऐसे आयाम की तलाश में हूँ जिससे बहुत कम निवेश से कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने जो प्रयोग किए हैं, जो प्रोडक्ट बनाए हैं, उनको बेचा भी है और बेचता हूँ। स्केल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आइडिया इज़ नॉट टू गो फॉर ह्यूज बिजनेस, बट द आइडिया इज़ टू डेवलप बिजनेसेस फॉर द पीपल अराउंड मी इन द कंट्री। जो लोग सफलता की दौड़ में पीछे रह गए, और निश्चित तौर पे जब 1% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, तो असफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें विकल्पों की तलाश पे काम करने की आवश्यकता है। और देखिए दोस्तों, हमारा जो माइंडसेट हुआ नौकरी में, उसका परिणाम है ये कि चाइना देखिए हमसे 50 साल आगे क्यों निकल गया। क्योंकि वहाँ का युवा नए बिजनेस, नई इंडस्ट्री, समस्याओं के हल की तलाश में नए सॉल्यूशंस विकसित करना। वहाँ के इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, वैल्यू इंजीनियरिंग, कि हाउ कैन यू कट द कॉस्ट व्हाइल मेक द प्रोडक्ट मोर वैल्यूएबल। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग फर्नीचर भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पावर टूल्स, जो कि हम अपने देश में भी बना रहे हैं या बना सकते हैं, वो सब के सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो युवा है वो तो मैकाले साहब के पैटर्न पे चलता चला आ रहा है कि बस हमको नौकरी मिल जाए, एक गाड़ी बंगला मिल जाए, हमारी समस्या हल। जब सब लोग रोजगार खोजने में लग जाएंगे तो रोजगार पैदा कौन करेगा? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या पैदा करेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो उसको चूंकि तनख्वाह मिल जाती है टाइम से, काम करे न करे, परफॉर्म करे न करे। तो हम लोग एक इजी पाथ की तलाश में हैं और स्ट्रगल वाला पाथ नहीं चूज कर रहे हैं। भले ही हमारे जीवन का 4-5-8 साल कंपटीशन में गुजर जाए, लेकिन हमको फिक्र नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता भी हम खोजें। दोस्तों, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कनेक्टर, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये कनेक्टर फ्लैट पैक फर्नीचर और बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके तमाम रूप हैं। 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए, 3 को कनेक्ट करने के लिए, 4 को कनेक्ट करने के लिए, 5 को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रूप हैं। और इसको मैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर में डेवलप किया हूँ। इसकी कॉस्टिंग करीब 15 से 20 रुपये के आसपास आती है। आज जब मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि जो मिनिमम कोट इसका आया वो 400 रुपये का, वो भी इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। तो मुझे
ये जान के आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मशीन दिखाता हूँ। ये जो मशीन है, इस मशीन से हम पाइपों को निर्धारित एंगल से कट कर सकते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन फिटेड विद सम अदर टूल्स विल बी नॉट मोर देन 6,000 रुपीज़। कहने का मतलब ये है कि कम निवेश से किस तरह से हम वैल्यूबल प्रोडक्ट अपने घर पे बना सकते हैं और बाद में उसे इंडस्ट्री का रूप दे सकते हैं। तो सेकंड अल्टरनेटिव जो हमारी जो माइंडसेट हमारा नौकरी की तरफ है, उसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि जब आपके पास सेकंड अल्टरनेटिव के चांसेस रहते हैं आपके दिमाग में, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में सफलता के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग से ये चिंता दूर हो गई कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो विश्व की मार्केट है, इतनी पॉपुलेशन 140 से 145 करोड़ के बीच, जो कि कुछ ही समय में 20% ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन इंडिया, इतनी बड़ी मार्केट को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर हम ध्यान न दे करके हम जो चीज़ हमारे पास इजीली उपलब्ध हो सकती है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कि देखिए, हमारा जो IITians हैं वो नौकरी की तलाश में हैं, और अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियो तमाम आ रहे हैं यूट्यूब पे कि IIT के लड़के जो है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और बहुत सारे IITians तो UPSC की परीक्षा देकर के कलेक्टर बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इन IITians का दिमाग पलटा और उन्होंने सोच लिया कि जॉब सीकर के बजाय हम जॉब क्रिएटर क्यों नहीं बन सकते, उस दिन देश की दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। मगर अफसोस ये है कि इस दिशा में हमारे जो मेन स्ट्रीम ब्यूरोक्रेसी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आप बता दें कि जो स्टेट पॉलिटिक्स में डूबा, वो निश्चित तौर पे इंडस्ट्री और बिजनेस में बहुत पीछे चला जाएगा। देखिए, बिहार और गुजरात को आप कंपेयर करिए, तो बिहार में बच्चा पॉलिटिक्स डिस्कस करता है, बस में आप बैठ जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, सारा डिस्कशन पॉलिटिक्स को लेकर चलता है। वहीं आप गुजरात चले जाइए, वहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई महत्व ही नहीं है। हर आदमी कुछ न कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, नया बिजनेस, नया ओनर बनना चाहता है। तो ये जो माइंडसेट का परिवर्तन है, ये हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं तमाम सारे IITians, ख़ास तौर से जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक कोई प्रोडक्ट ले ले, उसका तिया पाँचा कर दें और उसके बारे में सही डिस्क्रिप्शन ले करके, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ले करके आएँ। तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरे बल्कि दूसरे स्थान पे पहुंच सकती है। धन्यवाद।